जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए 1 फेब के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। एक्वेरियस के पार्टनर की मतलब पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स आज के दिन 1 फेब के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी टॉवर की, टॉवर आया है किसी पर। कोई सेल्फ ऑब्सेस्ड था, कोई बहुत सेल्फिश था, कोई बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, राइज कर रहा था, उसके ऊपर टॉवर आ चुका है। किसी का बहुत नेम फेम था, उसके ऊपर टॉवर आ गया है। 21 एंड 16 मतलब 37-10 की एनर्जी है। कोई कार्मिक सिचुएशन थी, कोई साइकिल चल रहा था, कोई नेगेटिव साइकिल चल रहा था, कोई नेगेटिव व्यक्ति लगातार राउंड एंड राउंड। कोई कार्मिक था आपका जो आपको पेन पे पेन दिया जा रहा था, या फिर ये आप ही का कुछ मतलब कार्मिक सिचुएशन थी जो लगातार आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। फिर से दिक्कत आ गई, फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास दौड़ रहे हैं। तो वो सब चीज़ों पे टॉवर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि इक्वल हैं। एंड इसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 16, 7, तो 77 इम्पोर्टेंट है, 8, 9, 4, 11, 4, तो 44 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, एंड ये सारे स्ट्रगल को ख़त्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर, यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई साइकिल चल रहा था, एंड आपके पार्टनर जैसे अपनी सारी दिक्कतें साफ करना, फिर प्रॉब्लम आ जाना, फिर प्रॉब्लम का सफाया करना, फिर नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, जैसे नॉन स्टॉप फाइटिंग मोड में रहना, नॉन स्टॉप बैटल फील्ड में रहना। तो वो वाली एनर्जी अब एंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। 16, 7, 23 हायरोफेंट। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पार्टनर की लाइफ में था, हायरोफेंट। ये कोई कार्मिक हो सकता है, आपकी पार्टनर का कार्मिक। ये उनका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये उनके लवर, लवर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, या फिर इनकी फैमिली में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्मिक था, जिसके रहते हुए आपके पार्टनर कभी भी मुसीबतों से निकल नहीं पा रहे थे, ये आपके लिए कोई एफर्ट कर नहीं पा रहे थे। यस, ये मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे ये थर्ड पार्टी है, किंग ऑफ वैंड। आपके पार्टनर किंग की पोजीशन पे हैं, मतलब कि आपके पार्टनर लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव हैं, एंड इगोइस्ट भी हैं लिटिल बिट, लेकिन इनके ईगो को किसी ने बूस्ट किया था। कोई थर्ड पार्टी की नज़र हर वक्त आपके पार्टनर पे थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो एविलाई सेंड करता था, कोई ऐसा था जिसको पता था कि आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, एंड वो नॉन स्टॉप नज़र रखता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था, एविलाई सेंड करता था, जिसकी वजह से कभी भी आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो ही नहीं पाता था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नॉन स्टॉप हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 7 एंड 8, 15 डेविल की एनर्जी है, एंड ये बीच में डेविल आ गया। तो आपके पार्टनर, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र या तो उस व्यक्ति पे नहीं थी, या तो आपके पार्टनर को लगता था कि ये मेरा नुकसान क्या ही कर लेगा, ओके, इसकी तड़ही क्या है, ये क्या कर सकता है मेरे लिए, लेकिन वही सबसे बड़ा विलन बना हुआ था। एंड आपके पार्टनर हार्डवर्क किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, एंड उसकी जो कुदृष्टि थी वो आपके पार्टनर के ऊपर थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर्मिट मोड में, मतलब इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन, जैसे एक इंसान होता है जो अपने अंदर कमी तलाशता है कि यार मैंने इतना तो मेहनत किया है, अब उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, या फिर मैंने अपने लुक्स पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी ओवरऑल लाइफ पे, या फिर अपनी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, किसी भी चीज़ पे मैं लगातार कोशिशें कर रहा हूँ, लगातार सब चीज़ें बेटर करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जैसे इंसान अपने अंदर कमी ढूंढता है कि शायद मेरा वक्त नहीं सही चल रहा है, यस, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, मतलब आपके पार्टनर ने हमेशा अपने में कमी ढूंढी है,
कि मैं अपने आप को और मॉडिफाई कर लूँ, मैं अपने आप को और बेटर कर लूँ। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर लगातार आपके लिए एफर्ट लिए जा रहे थे, आपके लिए कोशिशें कर रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी की कुदृष्टि की वजह से कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। ओके, तो यहाँ पर 8 एंड 9 17 स्टार की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आपके पार्टनर अब उस डार्कनेस से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हो गया था 23 5 हायरोफेंट। यस, ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। मतलब ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आपके पार्टनर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपके पार्टनर इसको कभी भी गलत नज़र से नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का डाउट कभी इन पे हुआ ही नहीं है। ओके, 8 16 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता रहा है जैसे ये व्यक्ति वेलविशर है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो फिर इसकी नज़र लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मतलब इस पे डाउट नहीं गया है थर्ड पार्टी पे। ओके, एंड 9 एंड 16 27 इल्यूज़न। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूज़न से निकल रहे हैं। यस, मतलब मैंने बताया कि आपके पार्टनर अपने आप को दोषी समझते थे कि मुझ में कोई कमी हो सकती है, मेरी किस्मत ख़राब हो सकती है, मुझ में कुछ माइनस पॉइंट है। लेकिन अब ये इस इल्यूज़न से निकल रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस, ये देखिए यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ गई है। तो फाइनली या तो वो व्यक्ति एम्परर है, वो व्यक्ति कोई मेल पर्सनालिटी या फीमेल भी है तो मस्कुलिन एनर्जी कैरी करती है, या फिर आपके पार्टनर अब खुद ही लीड करने के मूड में है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी सारी बातें इस व्यक्ति से शेयर करते थे, इन्हीं से पूछ पूछ के सारे एक्शन लेते थे, सारे स्टेप लेते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यही व्यक्ति तो सबसे बड़ा सिचुएशन को झंड किए हुए था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अब डिसाइड किया है कि अब ये खुद ही सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो जस्टिस देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाई प्रीस्टस, तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। डिवाइन, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल। तो भाई यहाँ पर आप लोग धोखे का शिकार हुए हैं, स्पेशली आपके पार्टनर का ये है सिनेरियो कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि आपकी इमेज को ख़राब करके आपके पार्टनर के सामने रखा है। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी म्यूचुअल भी हो सकती है। इधर आपके पार्टनर को भड़काया, उधर आपको भड़का दिया, एंड अपने आप एम्प्रर बन के बैठी है या अपने आप एम्प्रेस बन के बैठी है। तो फाइनली आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। 5 4 9 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है, इनके ऊपर टॉवर आया है, टॉवर पे टॉवर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे राज खुल रहे हैं, बहुत सारे सच से पर्दा उठ रहा है, एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। फाइनली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। 4 11 15 डेविल। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है यही सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी। इसको भी क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, जैसे इसी थर्ड पार्टी ने रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश की है, आप लोगों के यूनियन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब इस थर्ड पार्टी की शामत आ गई है। यस, 20 एंड 9 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो फाइनली अब जस्टिस होगा, एंड आपके पार्टनर यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे ये आपको बिल्कुल किसी भी कीमत पे छोड़ने को तैयार नहीं है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं। जब से इनको पता चला है कि इतने सारे शत्रु हैं आपके प्यार के, तब से ये और भी ज़्यादा। ओके, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस ही चाहते हैं, इनको कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा दिख रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके ही आएंगे आपके पास ही। 8 4 12 हैंग्ड मैन। यस, स्टक हैं आपके पार्टनर अभी, क्योंकि इनकी लाइफ में अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये थर्ड पार्टी का सिनेरियो एंड हो रहा है, वैसे ही सन की एनर्जी आ रही है, मतलब कि आपको लेके पॉजिटिव है कि अब ये थर्ड पार्टी का पत्ता साफ करके आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? ऐसा दिख रहा है अभी आप पे नज़र रखे हुए हैं 10 कप की एनर्जी।
यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 10 कप चाहते हैं आपके साथ एंड ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी 19 10 29 फिर से 29 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको एंड सारा सिचुएशन को भी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये अपनी लाइफ में स्टक हैं, अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, 5 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी, थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं। ओके, एंड 14 एंड 19 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। यस, तो थर्ड पार्टी से डिटैच हुए हैं, उसके बाद ही यहाँ पे दिख रहा है कि सारी चीज़ें वर्क करना शुरू हुई हैं। यस, तो 33 6 हो गया, 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर की एनर्जी से मतलब 7 की एनर्जी आ गई, चैरियट की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जल्दी ही आपके पार्टनर आप लोगों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, किस सिचुएशन से कुछ भी नहीं आएगा, थर्ड पार्टी के रहते हुए कुछ नहीं आ सकता। डिवाइन प्लीज़ मुझे ये क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड, मे बी आप इनसे नाराज़ हैं, मे बी आप इनको गलत समझ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं या फिर उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद गलत हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। आपके पार्टनर आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। ओके, एंड कुछ सिचुएशन में ये कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर ऑफ सॉर्ड है जिसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की है। तो उनको फिलहाल इस सिचुएशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, थर्ड पार्टी का तो पत्ता साफ होने वाला है। ओके, जय माता दी।